आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए जिससे हम परमेश्वर के परिवार में आए हैं, परमेश्वर के राज्य के भागीदार बने हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर और प्रार्थना करते प्रभु कि तू हम सब के हृदय में तेरे प्रेम को हमारे जीवन में तू ला परमेश्वर, ताकि हम हर समय एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से प्रेम जो छिपा हुआ नहीं है, प्रेम जो सबके जीवन में दिखाई दे और हर काम में, हर बातों में, हर रिश्तों में हम तेरे प्रेम को अपने जीवन में देखने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरा वचन जो हम सुनते हैं उसे हमारे हर एक के हृदय के पट्टियों में तू लिख डाल और हम तेरे वचनों के अनुसार जीकर एक सामर्थी जीवन बिताने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पहले ही पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय के 1 से 3 वाक्य तक पढ़ा था और उसमें से सीखा था। हमने सीखा कि प्रेम हमारे जीवन में होना कितना ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारे जीवन में बहुत से दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। हमारे जीवन में जो भी कोई दान हो उनका कोई महत्व नहीं जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में ना हो। आपका नया जन्म हुआ है, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है। आप एक परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर की तरह आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में होता है। परमेश्वर चाहता है कि जो प्रेम हम परमेश्वर को दिखाते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को दिखाते हैं, जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के प्रेम में होकर के करें। वो ऐसा प्रेम नहीं जो संसारिक है, जो किताबों में पढ़ने को मिलता है, लेकिन वो परमेश्वर का सच्चा प्रेम है जो हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर का प्रेम जो स्वर्ग से हमारे हृदय में आता है, उस प्रेम के कारण हम दूसरों से प्रेम करते हैं। आज हम उस प्रेम के चरित्र के बारे में सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय का 4 वाक्य से। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 वाक्य से 7वें वाक्य तक। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। 7वां वाक्य, वे सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आज का विषय है पवित्र हृदयों से प्रेम के साथ जीना। पवित्र हृदयों से प्रेम के साथ जीना। जो कुछ हम जीवन में करते हैं वो बातें हमारे हृदय से आती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होता है, तो हमारे कार्य भी सही होते हैं। हमारे पवित्र हृदय में परमेश्वर का प्रेम होता है। पूरी गहराई से उस प्रेम को हम देखते हैं। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में है उसके द्वारा हम करते हैं। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है हृदय में दैवीय प्रेम के अनुग्रहपूर्ण संयम। हृदय में दैवीय प्रेम के अनुग्रहपूर्ण संयम। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में होता है तो उस प्रेम के कारण
हम कई बातें जो सही नहीं है हम नहीं करते। जिन बातों से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, जिन बातों से लोग प्रसन्न नहीं होंगे, उन बातों को परमेश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में है हमें करने से रोकेगा। दूसरा भाग, हृदय से प्रदर्शित प्रेम की सुंदर प्रतिक्रिया। हृदय से प्रदर्शित प्रेम की सुंदर प्रतिक्रिया। परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित होता है, वो हमें दिखाई देता है, वो छिपा हुआ नहीं होता। जब हम एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कार्य करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। लोग हमारे व्यवहार को देखकर बता सकते हैं क्या हमारा प्रेम परमेश्वर की ओर से आ रहा है या घृणा की ओर से आ रहा है। तीसरा भाग, ईमानदारी से प्रेम के द्वारा लाभकारी संबंध। ईमानदारी से प्रेम के द्वारा लाभकारी संबंध। जो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में है वो दूसरों के लिए लाभदायक हो सकता है। जब हम उनके साथ संबंध रखते हैं तो वो परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहते हैं। हमें निर्णय लेना चाहिए, जो कुछ हम करते हैं, बोलते हैं, लोगों के साथ संबंध रखते हैं, सब कुछ हम परमेश्वर के प्रेम में होकर के करें। एक सच्चे मसीह के जन को परमेश्वर के प्रेम में होकर के जीना ज़रूरी है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में होता है तो हम में घृणा नहीं होती। हम केवल लोगों को दिखाने के लिए प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन एक सच्चे दिल से हम दूसरों से प्रेम करते हैं। पूरे ईमानदारी से, अपने हृदय के गहराई से हम उनसे प्रेम करते हैं। पहले भाग में आएंगे, हृदय में दैवीय प्रेम के अनुग्रहपूर्ण संयम। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय का 4था वाक्य पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। 5वें वाक्य में लिखा है, वह अनरीति से नहीं चलता। जो कुछ वो करते हैं वो दूसरों के लिए स्वीकार योग्य होता है। जब परमेश्वर का प्रेम लगातार हमारे हृदय में बना रहता है तो हम अनरीति से नहीं चलते। आगे लिखा है, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। जब एक व्यक्ति के हृदय में क्रोध होता है तब वो बुराई के बारे में सोचता है। जब एक व्यक्ति में परमेश्वर का प्रेम होता है वो बुराई की बातें नहीं सोचता और बुराई नहीं करता। पहले भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, घमंड और फूले बिना धीरज। घमंड और फूले बिना धीरज। दूसरी बात, श्रेष्ठता के खोज बिना दीनता। श्रेष्ठता के खोज बिना दीनता। तीसरी बात, उत्तेजना या विकृति के बिना सुंदरता। उत्तेजना या विकृति के बिना सुंदरता। पहली बात, घमंड और फूले बिना धीरज। हमने 4थे वाक्य में पढ़ा, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कई बार हमारे जीवन में मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है तो शैतान हमारे हृदय में कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कई बार जब लोगों के जीवन में दुख मुसीबत होते हैं तो वो दूसरों की ओर दयालु या कृपालु नहीं होते।
जब वो सताव का सामना करते हैं तो वो दूसरों को कृपा नहीं दिखा पाते। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में होता है, हम सब बातों का सामना करते हैं और दूसरों पर कृपा दिखाते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में हर समय बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में है। गलातियों 5वां अध्याय उसका 22वां वाक्य। गलातियों 5वां अध्याय 22वां वाक्य, पर आत्मा का फल प्रेम। जब परमेश्वर की आत्मा एक विश्वासी के जीवन में होती है तो वो पूरी तरह से उस आत्मा के फल से भर जाते हैं। अगर घृणा की आत्मा हो, लड़ाई झगड़े की आत्मा हो, तो परमेश्वर के आत्मा के फल आपके जीवन में नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा के फल जब आपके जीवन में दिखाई देता है तो पवित्र आत्मा खुद गवाही देता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। कई बार लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं, लेकिन जब हम उसके जीवन की ओर देखते हैं तो कोई आनंद उसके जीवन में नहीं होता। हर समय वो दुखी दिखते हैं। जब पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में हो तो पवित्र आत्मा के फल जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, वो पूरी रीति से हमारे जीवन में दिखाई देगा। 24वां वाक्य, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। 25वां वाक्य, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। हर समय हम ये कोशिश ना करें कि किस प्रकार मैं दूसरों से बढ़ कर के जीऊँ, किस प्रकार मुझे दूसरों से बढ़कर की पदवी मिले। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होता है तो ऐसी बातें नहीं होती। कुलुसियों 3 अध्याय का 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 अध्याय उसका 12वां वाक्य, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। 14वां वाक्य, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। जब लोग हमें सताते हैं, हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हमें अपने क्रोध को दबा कर नहीं रखना है, हमें दूसरों से घृणा नहीं करना है, लेकिन मसीह की शांति हमारे हृदय में हर समय बने रहना ज़रूरी है। परमेश्वर का प्रेम जो आपके हृदय में, उसके कारण आप उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे, बातचीत करेंगे और शांतिपूर्वक रहेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 3 वाक्य, विरोध या झूठी लड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। 4था वाक्य, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित
की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हर समय केवल अपने लाभ के बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में भी सोचे। जिस तरह यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम में होकर के दूसरों की सहायता करी, दूसरों को चंगाई दिया, उसी प्रकार हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। पहले भाग में दूसरी बात, श्रेष्ठता के खोज बिना दीनता। श्रेष्ठता के खोज बिना दीनता। यूहन्ना की तीसरी पत्रिका पहला अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है, उसके 9वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इस व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर का प्रेम नहीं था। ये हर समय अपने बारे में सोचता था। वो चाहता था दूसरे पासवानों, दूसरे लोगों से बढ़कर के श्रेष्ठ वो ही बने। अगर एक व्यक्ति दूसरों से श्रेष्ठ बनना चाहता है, उसमें दीनता नहीं, वो हर समय ऊंची पदवी के खोज में रहता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हर समय वो दूसरों से बढ़कर रहना चाहता है, दूसरों से बढ़कर के ऊंचे पदवी में रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति अगर वो मर जाए तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। यिर्मयाह 45 का 5वां वाक्य, यिर्मयाह 45वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। हमें अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जहाँ कहीं भी तू जाएगा मैं तुझे जीवित रखूंगा। यूहन्ना 7वें अध्याय का 18वां वाक्य, यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 18वां वाक्य। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बड़ाई करते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे पास क्या क्या है, मैं वहाँ गया परेशानी का समाधान निकाला, मैं दूसरी तरफ गया वहाँ पर भी मैंने उनकी सहायता करी। ऐसा व्यक्ति केवल अपनी बड़ाई करता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की बड़ाई चाहता है वो ही सच्चा है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने पिता की बड़ाई करी, हर समय अपने पिता के बारे में बताता था, उससे हम जान सकते हैं कि वो सच्चा है और वो धर्मी है। यूहन्ना 8वें अध्याय का 50वां वाक्य, यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 50वां वाक्य। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। तीसरी बात, उत्तेजना या विकृति के बिना सुंदरता। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय का 5वां वाक्य। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में होता है तो हम एक पवित्र जीवन बिताते हैं। हम सबसे प्रेम से बात करते हैं। हम हर समय दुखी नहीं रहते, लेकिन आनंदित होते हैं। हम केवल अपने मुंह से ना कहे कि मेरा नया जन्म हुआ है, एक पवित्र जीवन बिता रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है, लेकिन दूसरों को दिखना चाहिए कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल है। हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। याकूब पहले अध्याय का 19वां वाक्य, याकूब पहला अध्याय उसका 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो,
हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अगर आप परमेश्वर के धार्मिकता में रहना चाहते हैं तो बैर भाव, क्रोध, घृणा, इन सब बातों को अपने जीवन से दूर करो। जब तक आपकी धार्मिकता फरीसी और सदूसियों से बढ़ कर के ना हो, तब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप जानते हैं कि यीशु मसीह किसी क्षण भी आ सकता है, अपने आप को तैयार रखना है, स्वर्ग जाना है, तो ऐसी बातों को अपने जीवन से दूर करना ज़रूरी है। वचन में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। 22वें वाक्य में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो कुछ हम सीख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको अनुग्रह दे ताकि हम सब परमेश्वर के वचनों को पढ़कर समझकर उस पर चलने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। मरकुस 7वें अध्याय का 21वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस 7वां अध्याय 21वां वाक्य, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार व विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। 23वां वाक्य, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। जो भी आपका स्वभाव है वो आपके हृदय से निकलता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में बुराइयां हैं, वो नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मेरा उद्धार हुआ है, मेरा हृदय शुद्ध है और मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ, क्योंकि जो पाप उसके हृदय में है उसके कारण वो दूषित हो गया है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 8वां वाक्य, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। 9वां वाक्य, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। 10वां वाक्य, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। 11वां वाक्य, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। 12वां वाक्य, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हम दूसरे भाग में जाएंगे। हृदय से प्रदर्शित प्रेम की अनुग्रहकारिता। हृदय से प्रदर्शित प्रेम की अनुग्रहकारिता। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय का 6वां वाक्य पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 6वां वाक्य, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। यहाँ पर एक मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोला जा रहा है। ये दैवीय प्रेम के बारे में कहा जा रहा है। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात,
अत्याचारों से अपराधियों को साहसपूर्वक वापस लाना। अत्याचारों से अपराधियों को साहसपूर्वक वापस लाना। दूसरी बात, सत्य और सत्यता से सदा आनंदित रहना। सत्य और सत्यता से सदा आनंदित रहना। तीसरी बात, सत्य के विजय को आत्मविश्वास से प्रकट करना। सत्य के विजय को आत्मविश्वास से प्रकट करना। पहली बात में जाएंगे, अत्याचारों से अपराधियों को साहसपूर्वक वापस लाना। दूसरा तीमुथियुस दूसरे अध्याय का 25वां वाक्य। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 25वां वाक्य। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। 26वां वाक्य। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। घृणा से, बैर भाव से, लड़ाई झगड़े से किसी को भी हम अपराध से वापस नहीं ला सकते। यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि लोग जो पाप में गिर गए हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो वापस परमेश्वर के पास आ जाए, तो परमेश्वर का प्रेम हमें उन्हें दिखाना है, प्रेम से उन्हें वापस लाना है। हम अपने सामत में हो करके नहीं ला सकते। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 22वां वाक्य। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। 23वां वाक्य। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। ऐसी बातें अगर हम एक पापी से कहते हैं, प्रेम से कहते हैं कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर तेरे पापों को क्षमा करेगा, तो सचमुच वो पहचानेगा कि वो गलत रास्ते पर है और वो वापस परमेश्वर के पास आ जाएगा। 23वें वाक्य में लिखा है कि उसके हृदय में कड़वापन है और कड़वापन दिखाकर हम उसे अधर्म के बंधन से छुड़ा नहीं सकते। उस व्यक्ति को हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम उसे परमेश्वर के पास ला सकते हैं। एजिकियल 18वां अध्याय उसका 30वें वाक्य से पढ़ेंगे। एजिकियल 18वां अध्याय 30वां वाक्य। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो। 32वां वाक्य। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। दूसरी बात, सत्य और सत्यता से सदा आनंदित रहना। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय के 6 वाक्य में लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। दूसरा यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 4था वाक्य। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 4था वाक्य। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया।
जब लोगों का उद्धार होता है हम आनंदित होते हैं। अगर दूसरों के बच्चे भी उद्धार पाते हैं हमें आनंदित होना है। हमें ये नहीं कहना है कि मेरे बच्चे ने उद्धार नहीं पाया, लेकिन दूसरे बच्चे ने उद्धार पाया है, उसके लिए भी हमें आनंदित होना चाहिए। अगर हम सचमुच में परमेश्वर के विश्वासी हैं तो दूसरे भी जब उद्धार पाते हैं हमें आनंदित होना है। उसी का छठा वाक्य, और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 ही अध्याय है, उसका 3 और 4 वाक्य। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। लूका 10वां अध्याय उसका 21वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 10वां अध्याय 21वां वाक्य। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। 22वां वाक्य। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मत्ती 22वें अध्याय का 16वां वाक्य। मत्ती 22वां अध्याय 16वां वाक्य। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। जिस किसी से भी यीशु मसीह प्रचार करता था, उन्हें संदेश देता था, वो हर समय सच्चाई की बातें ही करता था। परमेश्वर के राज्य की सच्चाई की बातों को वो लोगों को बताता था। यूहन्ना 8वें अध्याय का 32वां वाक्य। यूहन्ना 8वां अध्याय 32वां वाक्य। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सच्चाई की बातों को जानते हैं और उस पर चलते हैं तो हर समय हमें उसके सत्य के कारण हमें हर समय विजय मिलेगा। सत्य के कारण हमारे जीवन से कमजोरियां हट जाएंगी। सचमुच में सत्य हमें स्वतंत्र करेगा यीशु मसीह के नाम से। उसी का 46वां वाक्य। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वे लोग सत्य की बातों को मान नहीं रहे थे, यीशु मसीह के बातों को मान नहीं रहे थे, जबकि यीशु मसीह हर समय उन्हें सत्य की बातों से सिखा रहा था। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 26वां वाक्य। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 26वां वाक्य। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। जहाँ पर सत्य के आत्मा नहीं, वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं ठहर सकता। जहाँ झूठ बोला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, वहाँ पर पवित्र आत्मा रुक नहीं सकता।
अगर एक पासवान अपनी सेवकाई में सत्य पर नहीं चलता तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसकी सहायता नहीं करेगा। यीशु मसीह सत्य पर चलता था, हमें भी यीशु मसीह के साथ सत्य पर चलना है। इफिसियों 4 अध्याय का 21वां वाक्य। इफिसियों 4 अध्याय 21वां वाक्य। वरन तुमने सचमुच की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। हमें सत्य में हो करके परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरी वाणी सुनेगा और दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके हृदय में आकर उसके साथ वास करूँगा। और यीशु मसीह ही सत्य, जीवन और मार्ग है। उसी का 22वां वाक्य कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हमारा जो पुराना पापमय जीवन है उसे हमें छोड़ना है और सत्य के रास्ते पर चलना ज़रूरी है। 23वां वाक्य। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। उसी का 25वां वाक्य। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तीसरी बात, सत्य के विजय को आत्मविश्वास से प्रकट करना। 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय का 7वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 7वां वाक्य। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम है। कई बार हम देखते हैं लोगों का हृदय बहुत नम्र है, वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, सत्य पर चल रहा है, लेकिन इस संसार की परेशानियों में जब वो पड़ जाते हैं तो वो कई बार पीछे हट जाते हैं। अगर सचमुच में परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय में है तो वो लगातार धीरज धरते रहेंगे, लगातार परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो अब किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत बार उन्होंने विश्वास किया और उन्हें धोखा मिला। लेकिन जिसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम है, सत्य का प्रेम है, ऐसे लोग परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। जब परमेश्वर का प्रेम सच्चे रूप से आपके हृदय में है तो आपकी आशा कभी भी नहीं टूटेगी। आप परमेश्वर के वायदों पर खड़े रहेंगे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का प्रेम हम सबके हृदय में गहराई से बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में जाएंगे, ईमानदारी से प्रेम के द्वारा लाभकारी संबंध। ईमानदारी से प्रेम के द्वारा लाभकारी संबंध। 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय का 7वां वाक्य पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 7वां वाक्य। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, प्रेम से सभी राहों को धैर्यपूर्वक सहन करना। दूसरी बात, जीवन के लिए केवल सत्य पर स्थायी रूप से विश्वास करना। तीसरी बात, हमारे प्रभु की तरह सभी बातों को सुखद रूप से सामना करना। पहली बात, प्रेम से
सभी राहों को धैर्यपूर्वक सहन करना। रोमियो 15वें अध्याय का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 15वां अध्याय पहला वाक्य, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम जो परमेश्वर में बलवान है, सामर्थी है, जब हम निर्बलों को देखते हैं, कई बार वो कई काम करते हैं जो सही नहीं है, हमें उनके समान नहीं करना है। बलवंत लोगों को निर्बलों के समान काम नहीं करना है। जो कम समझ वाले हैं उनके समान नहीं करना है। दूसरा वाक्य, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। तीसरा वाक्य, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। चौथा वाक्य, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। इब्रानियों 13वां अध्याय उसके 13वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 13वां अध्याय 13वां वाक्य, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, परंतु हम एक आने वाले नगर की खोज में है। कई बार हमारे ऊपर सताव आता है, लोग हमारा विद्रोह करते हैं क्योंकि हम मसीही लोग हैं, हम मसीह के लिए हैं, हम मसीह की बातें कहते हैं, इसलिए वो हमारा विरोध करते हैं। पहला पतरस 4 अध्याय उसके 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय उसके 12वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। 14वां वाक्य, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। इस भाग में दूसरी बात, जीवन के लिए केवल सत्य पर स्थायी रूप से विश्वास करना। यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है और यीशु मसीह ने हमें रास्ता दिखाया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। यीशु मसीह ने सदूसियों और फारिसियों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो झूठे थे और हत्या करते थे। वे लोग परमेश्वर की नहीं पर शैतान के संतान थे। मेरी प्रार्थना है हम यीशु मसीह के समान होंगे, यीशु मसीह के नाम से। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13वां वाक्य। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13वां वाक्य। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10वां वाक्य। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ
होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। 11वां वाक्य, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामत को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम से, उसकी सच्ची बातों से पीछे हट चुके हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, इसलिए परमेश्वर का सत्य भी उनके जीवन में नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, आप उनकी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्य की बातें जानते हैं। शैतान हव्वा के पास आया और वो फल खिलाने लगा, तो हव्वा ने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने हमें मना किया है। तब शैतान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम खाओगे तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और बहुत सी बातें जो तुमसे छिपी हुई है तुम उसे जान पाओगे। शैतान ने उससे झूठ बोला और धोखा दिया। जो लोग झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, सत्य की बातों को मानना नहीं चाहते, उन्हें अंत में दंड मिलेगा। मेरी प्रार्थना है आप झूठी बातों में नहीं गिरेंगे यीशु मसीह के नाम से। 1 यूहन्ना 4 अध्याय का पहला वाक्य। 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला वाक्य, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। उसी का तीसरा वाक्य, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। जो भी बातें आप सुनते हैं और वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, केवल उन बातों पर विश्वास करो। उसी का छठा वाक्य, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और धर्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। तीसरी बात, हमारे प्रभु की तरह सभी बातों को सुखद रूप से सामना करना। इब्रानियों 12वां अध्याय का दूसरे वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका दूसरा वाक्य, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। चौथा वाक्य, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। यीशु मसीह ने इतना दुख सहा, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, कांटों का ताज उसके सिर पर रखा हुआ था, लेकिन वो उस ताज की ओर देख रहा था जो स्वर्ग में उसके लिए रखा है। वो उन बातों की ओर ध्यान दे रहा था जो उसका पिता उसके लिए कहेगा। अब वो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। हमें केवल यीशु मसीह की ओर ताकना है। यीशु मसीह ने अपने विरोधियों का इतना दुख सहा, हमें भी अपने
विरोधियों की बातें सुनकर हमें निराश नहीं होना है, हमें साहस नहीं छोड़ना है, लेकिन यीशु मसीह के समान हमें बनना है। सचमुच में अगर हम यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं तो हम निराश नहीं होंगे, हम थकेंगे नहीं, हम साहस नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे मैं थक गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन यीशु मसीह अगर आपके साथ है, आप यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं तो आप सामर्थ से बढ़कर आगे बढ़ते रहेंगे, ऊंचाई पर जाएंगे। अपने मसीह जीवन में आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप पापमय जीवन में वापस नहीं आएंगे। परमेश्वर का प्रेम हम में है, इसका मतलब ये नहीं हम संसार की बातों से प्रेम करेंगे। हम हर समय परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे और पाप से दूर हट जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब में बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके 4 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 वाक्य। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। 6वां वाक्य। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर के प्रेम के कारण हम सब बातें जो सत्य की है उन पर विश्वास करते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी होगा और हम ऐसे ही जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। अब हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे ताकि उसके अनुग्रह में हो करके हम एक जयवंत जीवन बिताएंगे। पुरानी आदतें जो हमारे जीवन में है, क्रोधित होना, दूसरों से घृणा करना, परमेश्वर का प्रेम ना होना, बुरी आदतें परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर देगा। परमेश्वर अपना प्रेम हमारे हृदय में डालेगा और हम परमेश्वर के प्रेम में हो करके आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह दे ताकि हम उसके प्रेम में हो करके आगे बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम से।